एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9। ठीक है, क्लास 9 सिविक्स आप लोग का चैप्टर 2 है, अध्याय 2 है लोकतंत्र क्या और क्यों। इस अध्याय में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन के आंसर हम आपको बिल्कुल सरल पूर्वक, ठीक है, आसान भाषा में हम आपको देंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और पीडीएफ के साथ भी आप लोग को मिलेगा। अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग का प्रश्नावली स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। लोगों द्वारा चुनी गई सरकार हो, ये तो आवश्यक है। चुनाव निष्पक्ष हो, ये भी आवश्यक है। लेकिन न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो, ये आवश्यक नहीं है। जब किसी निजी व्यक्ति का नियंत्रण होगा तो वो लोकतंत्र होगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए गौ नंबर आप लोग का राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 2 आप लोग का है, आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है। तो सबसे बेहतर शासन जो माना जाता है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को, जो जनता द्वारा वोट डालकर, वोट देने से जो एक नेता को चुना जाता है उसे लोकतंत्र। ठीक है, लोगों को जिसका मन होगा वो उसी को वो वोट देकर उसी को वो अपना नेता बनाएंगे। ठीक है, तो ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सबसे बेहतर मानी जाती है। चलिए तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा है आप लोग का लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक, ठीक है, शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए लोकतंत्र और गैर लोकतांत्रिक में जो शासन व्यवस्था में अंतर करेगा वो करेंगे मतदान के अधिकार के आधार पर। ठीक है, मतदान के अधिकार के आधार पर। ठीक है, आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है, लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं। जनता, सैनिक, न्यायाधीश, चुनाव आयोग। तो देखिए जनता करते हैं लोकतंत्र। ठीक है, लोगों के द्वारा चुना जाता है जो शासक, वही होता है लोकतंत्र। ठीक है, तो लोग ही शासक करते हैं। आप लोग को याद होगा अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था। ठीक है, अब्राहम लिंकन के द्वारा सबसे आसान भाषा में, ठीक है, उनके अनुसार जो दिया गया था बहुत ही अच्छा। लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन किया जाता है। ठीक है, तो लोकतंत्र में कौन शासन करेंगे, लोग, यानी कि लोग मतलब जनता। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब हम लोग तो देखिए यहाँ पर आप लोग का 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर कहता है 5 में सैनिक शासन में शासन की जिम्मेवारी किसके हाथ होती है। तो सैनिक शासन में जो होगा, सैनिक मतलब क्या, सेना या फौज, तो सेना या फौज के हाथ में होता है। सैनिक शासन में क्या होता है, सेना या फौज के हाथ में होता है। और ये कहाँ का नियम है, ये किस देश में है, तो आपको वो नीचे कमेंट करके बताना है। हम आपको ऑप्शन देते हैं, चीन, म्यांमार, भूटान। ठीक है, भूटान और भारत, आपको ऑप्शन दे दिए, आपको कमेंट करके बताना है। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग का क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग का कह रहा है कि वर्ष 2005 में विधानसभा के चुनाव में अनीता भी अपने माता पिता के साथ वोट देने गई थी, लेकिन अनीता को वोट देने पर रोक लगाया गया था। ठीक है, कहा गया कि उसकी उम्र अभी वोट देने की नहीं हुई है। आप हमें बताइए कि भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। तो देखिए भारत में जो है वो है 18 वर्ष। ठीक है, 18, जिस व्यक्ति का 18 वर्ष हुआ तो उसका वोटर आईडी कार्ड होता है जिसकी सहायता से वो वोट दे सकता है। 18 वर्ष वोट की न्यूनतम सीमा क्या है, 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष के कम से जो बच्चा या बालक या बालिका होंगे वो वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग का है, यहाँ आपके सामने कुछ शासन व्यवस्था का प्रारूप है, उनके सामने देशों के नाम है जो गलत हैं, आपको मिलान कर उसे ठीक करना है। देखिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है ये है कहाँ पर, भारत में। कहाँ पर है, भारत में। लोकतांत्रिक कहाँ पर है, भारत में। आप लोग जानते होंगे यहाँ पर लोग वोट देने जाते हैं। सैनिक शासन कहाँ पर है, तो अभी हमने आपको ये क्वेश्चन भी दिया था। तो देखिए सैनिक शासन है म्यांमार, म्यांमार को बर्मा भी कहते हैं। कम्युनिस्ट शासन जो है वो है चीन में, और राजशाही शासन भूटान में। राजशाही शासन क्या होता है, किसी राजा के द्वारा वहाँ पर शासन किया जाता है। ठीक है, तो राजशाही शासन कहलाता है, ये भूटान में है। आगे देखिए कहता है कि यहाँ कुछ पार्टियों के चिन्ह हैं,
उनके सामने पार्टी का नाम है। जो गलत है आप हमें बताइए कि उन चिन्हों के सामने कौन सी पार्टी होगी। पंजा छाप, पंजा छाप किसका है आप लोग को पता भी होगा, कांग्रेस पार्टी। किसका है पंजा छाप? कांग्रेस पार्टी का, ठीक है। कांग्रेस पार्टी में मिला लेना है, ठीक है। चलिए हम अच्छे से मिला लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है इसका छाप हम आपको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कमल छाप, ठीक है, कमल छाप। आगे आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कमल छाप हम आपको बता दिए कि भारतीय जनता पार्टी में मिलाना है। उसके बाद लालटेन छाप जो है ये राष्ट्रीय जनता दल में, और तीर छाप जो है ये आपका प्रिय जनता दल यूनाइटेड का है, ठीक है, जिसे आप लोग जेडीयू कहते हैं, ठीक है, जेडीयू, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग का क्या, 9 में क्वेश्चन आप लोग का क्या कह रहा है। देखिए कहता है कि यहाँ आपके सामने 4 तरह के देशों के बारे में यहाँ पर सूचनाएं हैं। आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे, ठीक है, कि कौन सा लोकतांत्रिक है और कौन सा गैर लोकतांत्रिक है। आप लोगों को क्या करना है, पता करके लिखना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए कहता है क्वामेन, जहाँ शासन लोग, ठीक है, जहाँ शासन लोग अपने प्रतिनिधि के माध्यम से करते हैं उसे हम लोग लोकतांत्रिक हो जाएगा। क्या होगा, लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक ले लीजिएगा। दूसरा है शासन में फैसला लेने की शक्ति केवल सेना को है, ये कौन सा हो जाएगा, गैर लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक, ठीक है। आगे आप लोग लिख लीजिएगा। तीसरा, जहाँ पुरुषों के मत का महत्व महिलाओं से अधिक हो, ये भी वही बात हुई, गैर लोकतांत्रिक। आगे जहाँ वोट देने के अधिकार सभी लोगों को नहीं हो, ये भी गैर लोकतांत्रिक का अधिकार, ठीक है। देखिए एक का नंबर था सिर्फ लोकतांत्रिक, और एक खो वाला ऑप्शन जो था ये सारा गैर लोकतांत्रिक के अंतर्गत आता है। आगे देखिए, आगे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ 4 अन्य देशों के बारे में सूचनाएं दी गई है। इन सूचनाओं के आधार पर आप सभी को बताना है। फिर वही क्वेश्चन है, ठीक है, कौन सा लोकतांत्रिक है और कौन सा गैर लोकतांत्रिक। तो देखिए चुनाव में एक ही दल के उम्मीदवार खड़े हो, ये तो गैर लोकतांत्रिक हो गया, ठीक है, गैर लोकतांत्रिक लिख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा, स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं हो, ये भी गैर लोकतांत्रिक। धर्म के आधार पर मत देने का अधिकार, ये भी गैर लोकतांत्रिक। मत देने से बुजुर्गों को रोका गया हो, ये भी गैर लोकतांत्रिक। यानी कि इसमें क ख ग घ चारों ऑप्शन क्या है, गैर लोकतांत्रिक के अधिकार ही है। आगे देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर नीचे लोकतंत्र के बारे में कुछ गलत वाक्य हैं, हर एक में की गई गलती को पहचानें और इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक कर लिखना है। लोकतांत्रिक शासन में सभी लोगों की भागीदारी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सभी व्यक्ति समान नहीं होते। तो ये आप लोग का क्या है, गलत है, क्योंकि सभी व्यक्ति क्या होते हैं, समान होते हैं, कोई भी व्यक्ति भिन्न नहीं है। लोकतंत्र में सभी लोगों की भागीदारी हो सकती है, क्योंकि सभी व्यक्ति क्या है, समान है। आप लोग को इस प्रकार लिख लेना ठीक करके। दूसरा है, लोकतांत्रिक सरकार यदि गलत फैसला लेता है तो उसे लोग सहज स्वीकार कर लेते हैं, ये भी क्या है, गलत है। अगर लोकतांत्रिक सरकार जो है वो गलत फैसला लेगा तो लोगों को उस पर आवाज़ उठाने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है, उस पर, और वह उठाएगा तभी बैठक होगी, ठीक है, सभा में बैठक होगी, तभी वो बैठक के बाद फिर उसको सहज कर क्या करेगा, उसको जो लोकतंत्र सरकार जो फैसला लेगी उसको हम लोग को स्वीकार नहीं करना है। अगर वह सही होगा तो स्वीकार करना है, नहीं होगा गलत फैसला है तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखिए ऐसे हम आप सभी को यहाँ पर दे दिए हैं, लिख लीजिएगा। देखिए 18 लोकतंत्र में शासन सभी लोगों की भागीदारी नहीं हो सकती, क्योंकि सभी व्यक्ति समान नहीं होते। इसमें लिख लेंगे 18 वर्ष से कम आयु के लोग, पागल, दिवालिया और सजायाफ्ता लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन नहीं तो सभी समान होते हैं, ठीक है। दूसरा, लोकतांत्रिक सरकार यदि गलत फैसला लेता है तो लोग उसे सहज स्वीकार कर लेते, तो नहीं, स्वीकार नहीं करते, क्योंकि रिफरेंडम के अधिकार द्वारा लोग उस सरकार को वापस बुला सकते हैं, न्यायपालिका की शरण में जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए तीसरा है, जिन देशों में चुनाव होता है माना जाता है कि वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। जिन देशों में चुनाव बालिग मताधिकार के आधार पर होता है वहाँ माना जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ठीक है। आगे देखिए ग में है, लोकतंत्र में सरकार पर नियंत्रण नहीं होता है, सरकार फैसला अपने इच्छानुसार लेती है। तो देखिए लोकतंत्र में सरकार पर जनता का नियंत्रण रहता है, संसद जनता की प्रतिनिधि सभा है, उसी की इच्छा के अनुसार फैसला लेती है,
ठीक है। ये नहीं कि सरकार को जो मन होगा वो फैसला ले लेगी, उसके इच्छा अनुसार फैसला नहीं होता है, सभी लोगों की सहमति होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे आप लोग का क्या है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर अंगवा में भी था, या कोई आवश्यक नहीं कि लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका हो। तो यह आवश्यक है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका हो, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तभी वह कोई भी कार्य लेगी, ठीक है। तो ये आप लोग का क्या था, गलत था। तो आप लोग को इसको सही करके इस प्रकार लिख लेना है। आगे देखिए 12 में नीचे कुछ वक्तव्य दिए गए, इनमें से किसे स्वतंत्र के खिलाफ मानते हैं, ठीक है, और क्यों। तो देखिए लोकतंत्र में सभी लोगों को वोट का मूल्य बराबर होता है, तो इसे वो लोकतंत्र के खिलाफ नहीं मानते, ठीक है। ये तो बराबर है कि गरीबों देगा तो वोट ही होगा, अमीर मतलब बराबर, सभी को वोट का मूल्य बराबर ही होता है सभी के लिए, ठीक है। दूसरा है लोकतांत्रिक सरकार लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है, इसे लोकतंत्र के खिलाफ नहीं मानते हैं, ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार ज़्यादा मनमानी करती है, यह लोकतंत्र के खिलाफ है। ज़्यादा मनमानी वो नहीं करती है, ये और करेगी तो ये लोकतंत्र के खिलाफ है, उसको क्या करा जाएगा, हटा दिया जाएगा। आगे के गाँव में लोकतांत्रिक देश में सरकार लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये इसे लोकतंत्र के खिलाफ नहीं मानते हैं, ठीक है। ये तो है कि सरकार लोग के प्रति जो है वो क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे। आइए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है। नीचे दिए कुछ कथन दिए गए हैं, जिनमें से कुछ लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक है। बताए कि यह कथन लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक क्यों है। तो देखिए यहाँ पर कहता है, भारत सरकार के एक मंत्री ने कहा संसद को ऐसे कानून बनाने चाहिए जो प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए। मंत्री जी यह कथन को गैर लोकतांत्रिक है, ये मंत्री जी का जो यह कथन है ये गैर लोकतांत्रिक है, ठीक है। अगर वो प्रतिबंध नहीं लगा सकता है वो प्रेस की स्वतंत्रता पर, ठीक है, ये लोकतांत्रिक है, गैर लोकतांत्रिक है। दूसरा है आप लोग का यहाँ पर, मुखिया जी एक बुजुर्ग महिला को वोट देने से इस आधार पर मना कर दिए कि वह अनपढ़ थी, ठीक है। एक महिला को वह वोट देने से मना कर दिए कि वो अनपढ़ थी। अनपढ़ हो, मूर्ख हो या फिर पढ़ा लिखा हो, वोट देने का अधिकार सबको है। ये तो बात क्या हुई, गैर लोकतांत्रिक की हुई। मुखिया जी के द्वारा जो बुजुर्ग महिला को वोट देने से रोका गया, ये क्या है, गैर लोकतांत्रिक है। आगे देखिए गाँव में है, बिहार सरकार ने के दलितों के विकास के लिए दलित आयोग बनाया है। यह क्या है, ये तो लोकतांत्रिक है, ठीक है, गैर लोकतांत्रिक नहीं है। महादलित आयोग का कोई उल्लेखनीय संविधान में नहीं है, फिर भी बिहार सरकार द्वारा विकास के लिए महादलित आयोग बनाना गैर लोकतांत्रिक नहीं है, या क्या है, लोकतांत्रिक है। ये होना ही चाहिए ऐसा काम। आगे के गाँव में क्या है, महिला संगठनों ने संसद में अपनी पूर्ण भागीदारी के लिए आरक्षण की मांग की है। तो ये क्या है, महिला संगठनों द्वारा आरक्षणों की मांग गैर लोकतांत्रिक नहीं है, ये बात सही है। आए क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, बिहार में एक गांव ऐसा है जहां अभी तक स्कूल नहीं खुला, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिख लेंगे, अदालत में शिक्षा पाने के अधिकार को अनिवार्य एवं मौलिक अधिकार बताते हुए केस दायर किया। ये सब क्या है, गलत है। देखिए यहाँ पर जो सही होगा उत्तर इसका गोवा और गोवा होगा, ठीक है। तो देखिए यह तरीका लोकतांत्रिक नहीं है, गोवा नंबर में जो है यह लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि हमसे गाँव में कोई भी अधिकारी जाना नहीं चाहेंगे, फलता वहाँ शिक्षा का प्रसार रुकावट आएगी। गोवा में यह तरीका लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में मतदान द्वारा जनता अपने सही प्रतिनिधि का चुनाव कर अपनी समस्या एवं स्वयं का समाधान पाते हैं। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस कथन को आप लोकतांत्रिक समझते हैं और क्यों। तो देखिए कौन में है, एक नेताजी इस बार के चुनाव में मुझे वोट देगा उसे धोती साड़ी, नेताजी क्या कहते हैं कि जो हमें वोट देगा उसको हम धोती साड़ी कंबल देंगे। तो वोट की एवज में, ठीक है, वोट लेने की एवज में, वोट लेने के लिए हम लोग कोई भी आर्थिक लालच देना गैर लोकतांत्रिक है, ठीक है। यह लोकतांत्रिक नहीं है कि हम उसको मतलब वोट लेने के लिए कुछ भी सामान देंगे, ठीक है, लालच देंगे, ये क्या है, गैर लोकतांत्रिक है। दूसरा है, मजदूर से किसान, तुम्हारी पत्नी को काम के बदले आधी मजदूरी मिलेगी क्योंकि वह औरत है, ठीक है, मतलब पुरुष को ज़्यादा मिलेगा और औरत को कम। ये तो क्या है, गैर लोकतांत्रिक है, क्योंकि दोनों में काम तो ये बराबर ही होता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, गैर लोकतांत्रिक है। आगे देखिए गाँव में है, अधिकारियों से कर्मचारी हमारे काम के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित सुविधाएं मिलनी चाहिए। कर्मचारियों द्वारा यह मांग क्या है, लोकतांत्रिक है, सही बात है। आगे देखिए 16 नंबर आप लोग का है, वर्ष 2008 के सितंबर महीने में, ठीक है, सितंबर महीने में यहाँ पर देखिए आप लोग, ठीक है, सितंबर के
महीने में अखबारों में छपे 2 समाचार आपके सामने। प्रथम, गुड्डी ने जो एक वयस्क लड़की है, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार शंकर से शादी कर ली। शंकर दूसरी जाति पर का है। इस पर गांव के लोगों ने विरोध किया और शंकर के पिता को गांव वालों ने गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दूसरी खबर यह है कि अपने गांव के समर्थन में सरकार के समक्ष प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। इन दोनों के खबरों पर विचार करें, बताएं कि यह खबर लोकतांत्रिक के अनुकूल है या नहीं। आपको बताना है तो आप लोग लिखेंगे, गुड्डी द्वारा शंकर से विवाह करना पूर्णतः कानून सम्मत है, अतः गाँव वालों विरोध करना और उन्हें गाँव छोड़ने पर मजबूर करना क्या है, गैर लोकतांत्रिक है। कारण कि दोनों क्या है, बालिग है। आइए देखिए दूसरी खबर की, मांगों के समर्थन में सरकार के समक्ष प्रदर्शन करना पूर्णतः लोकतांत्रिक है। ठीक है, कोई भी नौकरी पाने के लिए कुछ भी मांग है कि हमको मतलब पेंशन और वाला ये सब सरकार के समक्ष प्रदर्शन हम लोग करेंगे या क्या हमारे कानून में है, ये लोकतांत्रिक है। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पर कहता है, यदि प्रदर्शनकारी इस हिस्सा पर उतारू हो जाए तो पुलिस द्वारा लाठियां बरसाना लोकतांत्रिक है। ठीक है, गैर लोकतांत्रिक नहीं। आइए देखिए, यदि प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हो तो पुलिस द्वारा लाठियां बरसाना गैर लोकतांत्रिक है। आप लोग इस प्रकार लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर में आप लोग लिखेंगे, परमाणु करार ही क्यों किसी की मुद्दा पर संवाद, संसद भवन परिसर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, बैठक बुलाने की मांग कर सकते हैं और मुद्दा पर विशेष बहस मांग कर सकते हैं। अतः विपक्षी सांसदों द्वारा यह तरीका अपनाना किसी भी प्रकार का गैर लोकतांत्रिक नहीं है, वरन पूर्णतः लोकतांत्रिक है। इसी प्रकार हमने क्लास 9 सिविक्स चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चन आंसर को देख लिए हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।